पिछले एपिसोड में इविल फाइटिंग सेक्टर की कुछ एल्डर वांगलिन का पीछा करने लगे थे और वे अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं उन एल्डरों के आदमी ग्रेट एल्डर के पास आए हुए होते हैं और वे उससे बताते हैं कि हमारे तीनों एल्डरों ने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन अभी इसकी ऐसी बात सुनकर ग्रेट एल्डर कुछ नहीं बोलते। इसके बाद उसमें से कुछ एक आदमी कहता है कि क्या सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जानकर वो ग्रेट एल्डर इस बात से काफी गुस्सा हो गया था। वहाँ पर उसने कहता है कि क्या मैं इविल सेक्टर में इतना घुसना आसान है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन अभी भी उनसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वो तीनों एल्डर भी लगातार अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी उसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाले थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन फिर से अपनी फ्लाइंग शॉट का यूज करके पुली नाम के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके एल्डर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए दूसरा एल्डर तुरंत अपनी पावर का यूज करके उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद पुलिन भी कहने लगता है कि यह कोई सिंपल आदमी नहीं लग रहा है, और बस इतनी बात कहने के बाद फिर से एक साथ मिलकर वांगलिन का पीछा करने लगते हैं। वहीं वांगलिन कहने लगता है कि मुझे इस तरह से भागते हुए एक दिन और एक रात हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल फ्लाइंग शॉट का अटैक उतना आसान पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसका यूज करके मैं उनको जख्मी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते कि वांगलिन इतनी आसानी से इनके हाथों में नहीं आने वाला था, और वो फिर अपने पावर का यूज करने लगता है और कहता है इनका सामना करने के लिए तो केवल एक ही तरीका है। इसके बाद वो हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी आइस फ्लेम की पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके अटैक करने के एक एल्डर कुछ भी नहीं कर पाता, और इस तरह से वांगलिन उसे बहुत आसानी से मार देता है। तब ये देखते ही बाकी दो एल्डर तुरंत अपने बैरियर का यूज करके इससे अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वांगलिन कहने लगता है कि यह आइस फ्लेम पावरफुल तो है, लेकिन फिर भी यह बिना पेड़ के रूट जैसा है। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम होने लगी थी, इसलिए वो तुरंत अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेट एल्डर आकर उसके साथ वाले दो एल्डरों को बचा लेते हैं। तब उसे देखकर वांगलिन कहने लगता है कि अब तो यहाँ दो कल्टिवेटर और आ गए हैं, और इनका लीडर तो असल में फिल फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि वह इस हालत में इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और अगर इसके साथ फाइट करने की कोशिश किया तो यहाँ पर वह मारा जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, और वो तुरंत अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने मेरे सेक्ट में आकर मेरे लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए आज तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन किसी तरह से उसके अटैक से खुद को बचाने लगता है, क्योंकि अगर वो इन लोगों के हाथ में आ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहने लगता है कि अब इससे निपटने के लिए मेरे पास में केवल एक ही तरीका बचा है, और अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो इस तरह से मैं सारी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर फिर से यहाँ से भागने लगा था, जिसे देख ग्रेट एल्डर और उसके बाकी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन को वांगलिन के बारे में काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे यहाँ से गए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी तक वो यहाँ पर वापस नहीं आया है। इसी तरह वो कहने लगती है कि उसने दूसरे लोगों से कई बार मेरी जान बचाई है, और इसके अलावा उसने तो मुझे यहाँ से वापस भेजने का भी प्रॉमिस किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि कब तक यहाँ पर वापस आएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसे बाहर से कोई तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में सुनते ही वह जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आ गई थी, और तभी अचानक से वांगलिन बुरी तरह से जख्मी होकर उसके सामने नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे ऐसी हालत में देखकर मुआन उसे काफी परेशान होने लगती है और उससे पूछने लगती है कि आगे का तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर और उसके लोग भी यहाँ पर आ गए होते हैं। इनको देखते ही मुआन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके लगती है, और इस तरह से उसने यहाँ पर लगे हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, ताकि इस तरह से वो इन लोगों को अंदर आने से रोक सके। अब इसे देखकर एक एल्डर कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है, और फिर वो इस तरह से अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगा है। लेकिन यह देखते ही ग्रेट एल्डर समझ गया था कि यह कोई सिंपल फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यह फॉर्मेशन एक ड्रैगन में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से दूसरा एल्डर अपनी रॉन्ग फेंग सील का यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी फॉर्मेशन की इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। इसी तरह से वो इसके
के वन फैंग सील को वापस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगा है, लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन ने इसकी पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके बाद ग्रेट एल्डर कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि हमें एक साथ मिलकर इसके ऊपर अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यह सब सुनकर उनके सभी बाकी एल्डर इसके रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग की कंडीशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। तभी मुआन को पता चलता है कि यह थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग की कंडीशन धीरे धीरे भी और ज्यादा खराब होने लगी है। तभी मुआन को पता चलता है कि यह तो असल में ग्रेट एक्सिटल टेलीमैन से जख्मी है। तब वांगलिन उससे कहता है कि अगर तुमने अपना ड्रैगन आर्मर इस तरह से ड्रैगन आर्मर इतना पावरफुल नहीं बनाया होता तो इस तरह से मैं और ज्यादा जख्मी हो जाता। इसी के साथ वो कहने लगा है कि भले ही वो आदमी अभी पिल फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी उसके तलिस्मान काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुआन को सहारा देकर अंदर ले जाती है, जहाँ पर वांगलिन उसे फिफ्थ ग्रेड वाला अल्केमी फर्नेस देता है और फिर उससे कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके फाइनल क्वालिटी वाली डियानी डेल को रिफाइन करो। लेकिन वांगलिन से पूछते क्या भी इसी के पीछे तुम्हारे पीछे पड़े, लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि अभी तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि इस समय हमारे पास में सर्वाइव करने के लिए केवल यही एक तरीका बचा हुआ है, क्योंकि टियाली डेन को लेने से इसकी कल्टीवेशन और पावर दोनों ही बढ़ जाएगी और फिर इस तरह से वे यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मुआन इस बात से काफी परेशान हो जाती है, लेकिन आखिरकार वैसे भी इसके पास में कोई और दूसरा चारा नहीं होता, इसीलिए वह तुरंत ही टियाली डेन को रिफाइन करने की प्रोसेस को लग जाती है। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से टियाली डेन को रिफाइन करना ही होगा, नहीं तो अगर ये कहीं भी एक लोग फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो गए तब इस तरह से इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी लोग अपनी अपनी पावर का यूज करके फॉर्मेशन को ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह से उसे तोड़ना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन टियाली डेन को रिफाइन करने में फेल हो जाती है। इसके बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और फिर वो इसे रिफाइन करने के लिए मैजिक ब्लेड वाइन का यूज करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियाली डेन को रिफाइन होने में बहुत टाइम लगने लगता है, इसलिए वह अपने पूरे फोकस के साथ में इसे रिफाइन करने में लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वे लोग फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गए तब इसकी वजह से ये लोग उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि मुआन आखिरकार टियाली डेन को रिफाइन करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो वांगलिन से कहने लगती है कि मैंने इसे डिमोट ब्लेड वाइन से रिफाइन किया है और इसी वजह से इसका असर हल्का सा कम होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसे लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि उसे फॉर्मेशन के बारे में भी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो मुआन से पूछता है कि यह फॉर्मेशन और कितनी देर तक टिका रहेगा। जिस पर मुआन कहती है कि अगर वे सभी एल्डर एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे तब यह फॉर्मेशन 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। इसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मैं भी पिल को जल्दी से जल्दी फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अब इस तरह से वह फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन ने भी अपनी पावर से इसके ऊपर एक बैरियर बना दिया था ताकि इस तरह से उससे ऊपर से गिरने वाली किसी चीज में कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी एल्डर अभी भी फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगड़ता। इसके बाद से ग्रेट एल्डर कहने लगता है ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम तो लगातार 3 दिन तक अटैक करने के बाद भी इसे नहीं तोड़ पाए। इसके बाद वो बिग हेड से कहते ही लगता है अगर तुम उसे लेडी कल्टीवेटर को पाना चाहते हो तो फिर तुम इस फॉर्मेशन तोड़ने में मेरी मदद करो, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं उसके बारे में सुनकर ये पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपनी किसी पावर का यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्रैगन उसकी पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है और तभी से देखे ऐसा लगता है कि शायद वह इसे तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि ये अब तभी अचानक से हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर अपनी पावर का यूज करके इसे ब्रेक कर देता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि मुआन काफी परेशान हो जाता
जाती है और वो इसको रोकने के लिए फिर से फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है। लेकिन असल में ये फॉर्मेशन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर अकेले ही अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो वांगलिन को ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे, इसलिए वे कहने लगते हैं कि मैं तो अपनी पावर का यूज करके उसे पकड़ लूंगा। तो मुआन इसको अल्केमी फर्नेस को दिखाते हुए इसे पूछती क्या तुम्हें ये चाहिए। तब इसे देखकर उसमें से एक एल्डर कहने लगता है वह उस लड़के के पास है मैं तो असल में स्पिरिचुअल पावर फर्नेस है और इसके अलावा इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो मुआन से कहती है कि तुम इसे मुझे दे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी बिना देरी किए हुए उसके पास में भेज देती है। लेकिन तभी भी इसी वक्त हम देखते हैं कि बाकी एल्डर भी इसे पाने की लालच में करने लगते हैं और इस तरह से वो इसके लिए आपस में फाइट भी करने लगे थे। लेकिन अभी हम इस बीच देख पाते हैं कि मुआन ने इसके ऊपर अपनी किसी पावर का यूज कर दिया था, इसीलिए फर्नेस के ब्लास्ट होने के वजह से वे सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस बात से एल्डर मुआन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन अभी भी फील को फॉर्म करने में लगा हुआ था। इसके तुरंत बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं वो फिर से इसके लिए कोशिश करता है और अब इस तरह से वह इसमें कामयाब होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ने अपनी पावर का यूज करके मुआन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर मुआन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो किसी तरह से इसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो इसकी पावर को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाती, इसकी वजह से उस पर अटैक लग जाता है और इसमें जख्मी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन फिर से इसको रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। इसके अलावा उसने अपनी पावर का यूज करके केव की गेट पर भी एक बैरियर बना दिया था, जिस वजह से उसे देखते ही वो सभी लोग कहने लगते हैं अगर तू मरना ही चाहती है तो इसके लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद वो चारों एल्डर अपनी अपनी पावर का यूज करके मुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मुआन यहाँ से पीछे नहीं हटती और फिर कहने लगती है कि वैसे भी वो वांगलिन ने ही मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैं उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि वांगलिन ने अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखते हुए सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगे थे। इसी तरह से हम देखते हैं वांगलिन ने अपनी पावर का यूज करते हुए एक एल्डर को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी पावर को देखकर वे सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर भी कहने लगते हैं कि इस लड़के ने तो फिल्म फॉर्मेशन की स्टेज वाले कल्टीवेटर को इतनी आसानी से मार दिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह तो काफी खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने मुआन को उसकी अटैक से बचा लिया था और फिर इसके बाद वो उससे नीचे रखते हुए कहता है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो। इसके बाद वो उनसे कहने लगता है कि अब मैं नेशन सोल्ड स्टेज में एंटर करने वाला पहला कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए अब तुम मेरा सामना करना चाहते हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके इसमें से एक एल्डर के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद एल्डर भी इसकी पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार इस तरह से वह वांगलिन से उसे बहुत आसानी से मार देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं इसकी ऐसी पावर को खुद ग्रेट एल्डर भी काफी डर गया होता है, इसलिए वह अपने बाकी बचे हुए एल्डरों को लेकर यहाँ से भागने ही लगता है। इसी के साथ वह कहने लगता है कि आज तक मैं इतना कभी नहीं डरा हूँ और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी से डर कर भाग रहा हूँ। इसके बाद वांगलिन मुआन से यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर मुआन भी उससे पूछती है कि कहाँ। इसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि लोगों को मारने तब इसके बाद से मैं सुनती मुआन तो काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर इसके बाद वो उसके साथ में चली जाती है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज से मैं इसके सारे एपिसोड ही एक्सप्लेन करूंगा।